यूटिलिटी चैनल में आप सभी का। जैसे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो देखा ही होगा कि आज मैं आप लोगों से पॉवर्टी पे बात करूंगा कि अपनी लाइफ में हम पॉवर्टी रेट को कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, गरीबी रेखा से ऊपर कैसे उठ सकते हैं, ठीक है। आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों से मैं बात करूंगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्हीं टॉपिक्स में मैं आज आप लोगों से या फिर हमारी लाइफ में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, जिन चीज़ों की वजह से हमें मतलब कि हम पॉवर्टी में अभी तक मतलब उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं। एज अ यूथ जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व किया है, मैंने इसी से रिलेटेड मैंने कुछ सॉल्यूशंस मैंने मतलब देखे हैं, तो कुछ मैं चाह रहा था कि आप लोगों से मैं शेयर करूं, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट की जाए। अब देखिए, अगर मैं आप लोगों से लास्ट ईयर के डेटा पॉवर्टी रेट पर अगर मैं बात करूं तो बताऊं तो इंडिया एज अ गूगल, अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे कि इंडिया का पॉवर्टी रेट अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, तो वो लोग बता रहे हैं कि 4.5 to 5%, मतलब कि पहले से हम लोग जो है गरीबी रेखा से हम लोग ऊपर उठे हैं, मतलब कि पॉवर्टी रेट से हम लोग ऊपर उठे हैं। हमारी मतलब गरीबी हमारी कम हुई है पहले से। ये हमारा गूगल का डेटा हमारा मतलब कि हमें बता रहा है। बट व्हाट इज़ द रियलिटी, यू नो। और ऐसा मतलब कि जैसे कि हम लोग एक पॉइंट तो हमारे पास हमारे माइंड में ये भी आता है कि ऐसी क्या बात है कि मतलब दूसरी कंट्रीज़ हमारी कंट्री से मतलब कि वो पॉवर्टी में मतलब वहाँ पे पॉवर्टी रेट बहुत ही कम है, हमारी कंट्रीज़ में हमारे इंडिया में पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा मतलब ऐसा क्या पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं। तो अगर हम अपने इंडिया का पर कैपिटा अगर हम देखें जीडीपी पर कैपिटा, तो हम 2021 से 24 तक के डेटा का अगर हम बात करें तो 2021 में $2250.18 था, 2022 में $2366.31 था, अप्रॉक्सीमेटली 2023 में $2500.536 था, और 2000 अगर हम 24 में अगर हम देखें तो 2024 में $2730.77 पर कैपिटा था हमारा। तो और अगर हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, वहाँ अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो तो हमें ये बता रहा है कि 2030 में $4000 तक हो जाने की संभावना है। मतलब कि 4000 तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली बताया है $, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में अगर हम जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ में एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयड पर्सन जो होते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन को बहुत तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। बहुत जैसे कि हम एक फिनलैंड देश का ही अगर हम फिनलैंड कंट्री का अगर हम एग्जांपल ले लें, तो फिनलैंड कंट्री का एग्जांपल ले तो वहाँ पे क्या है कि अनएम्प्लॉयड लोगों को €800 पर मतलब दिया जाता है पर मंथ। अगर हम इंडिया का मतलब अगर हम देखें तो 72,000 प्लस हर महीने उनको प्रोवाइड किया जाता है। उनको ये बेनिफिट्स हर एक अनएम्प्लॉयड मतलब उनको दिया जाता है अनएम्प्लॉयड पर्सन को। लेकिन एक पॉइंट तो ये भी आता है कि अगर सारे अनएम्प्लॉयड पर्सन को अगर हम इतना हेवी अमाउंट अगर हम एक लार्ज अमाउंट अगर हम प्रोवाइड करने लग जाएं, अगर वहाँ की गवर्नमेंट अगर सभी को इतने बड़े अमाउंट में अगर पेमेंट अगर देने लग जाए तो फिर तो कमाने की तो फिर ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो कमाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी लिमिटेशंस भी वहाँ पे बनाई है, बहुत सारी लिमिटेशंस है। जैसे कि वहाँ पे 400 डेज़ का एक लिमिटेशन बनाया उन्होंने कि 400 डेज़ तक अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको ये गवर्नमेंट ने जो स्कीम आपको प्रोवाइड की है, ये इस स्कीम का बेनिफिट आपको मिलेगा, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आप अप्रॉक्सीमेटली लेकर के चले कि 1 ईयर मतलब कि 1 ईयर तक आपको ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अनएम्प्लॉयड अगर आप इसका फ़ायदा उठाइए, और बहुत तरह की लिमिटेशंस है। जैसे कि उन्होंने लिमिट लगाई है कि अनएम्प्लॉयड अगर आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा कि आप एक अनएम्प्लॉयड हैं और आप एक जॉब सीकर हैं। जॉब सीकर मतलब कि आप हर महीने जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आप अलग अलग सेक्टर्स में या फिर आपका जो भी एक पर्टिकुलर सेक्टर है, जिस चीज़ में आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की है, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप उस फील्ड में आप एक जॉब सीकर हैं, आप वहाँ पे जॉब अपना ढूंढ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को आपको बताना होगा, ये अपडेट देना होगा
और हर महीने गवर्नमेंट को वहाँ पे अपडेट देना होगा कि आपने इस मंथ में इतनी जॉब्स ढूंढी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इस मंथ में 20 जॉब्स ढूंढी और 20 जॉब्स में आपको इतनी जॉब्स में आपको रिजेक्ट कर दिया गया। फॉर एग्जांपल 15 जॉब्स में आपको रिजेक्ट कर दिया गया। 5 जॉब जो थी वो आपको मतलब कि आपकी सैलरी के हिसाब से नहीं थी। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप 70 प्लस सैलरी ढूंढ रहे बट आपको वहाँ पे 30 प्लस सैलरी मिल रही है, तो इसलिए आप वहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसे ज्वाइन नहीं किया। तो गवर्नमेंट को आपको ये चीज़ भी बताना होगा। ये फिनलैंड का मतलब कि ये फिनलैंड की वहाँ की एक कानून है वहाँ का, ठीक है। कितनी जगह आपको किस पॉइंट की वजह से रिजेक्ट किया गया, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको बतानी होती हैं। और वहाँ के जो टीनेजर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी भी अदर कंट्री की अगर हम बात करें या फिर फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए की बात करें, तो वहाँ पे टीनेजर्स को क्या होता है, सबसे पहले उनको फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है। उनको फ्रीडम उनको पूरी तरह से दे दी जाती है। जैसे ही वो एक टीनेजर में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 13 to 19 मतलब इस एज में आए, उनकी फैमिलीज़ भी उनको खुद फ्रीडम दे देती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप स्टडी के लिए आप किसी अदर कंट्री जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। वो लोग अपना खर्चा खुद ही काफ़ी कम उम्र से वो लोग उठाने लग जाते हैं, इसलिए कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। उनको गवर्नमेंट, अगर आप जैसे कि अदर कंट्रीज़ में क्या है कि अगर आप कुछ अपने लाइफ में जैसे कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको खुद सपोर्ट करती है। खुद आपको मंथली वो उस चीज़ के खर्चे देगी, उससे आप जिस चीज़ में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, जिस सेक्टर में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, आपको उस सेक्टर में अगर किसी पर्सन की हेल्प चाहिए तो हेल्प आपको गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। और आपको क्या कहते हैं, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट हर तरह से आपको सपोर्ट करती है। अगर मैं कुल मिलाकर बात करूँ तो हर तरह से सपोर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तो सारा हमारा, ये तो हमने ये देख लिया कि अदर कंट्री में और हमारी कंट्री में क्या डिफरेंस है। मतलब कि अदर कंट्री में ऐसा क्या है कि जो वहाँ के लोग मतलब पॉवर्टी रेट में काफ़ी कम है, वहाँ गरीबी रेखा मतलब बहुत ही कम है। तो ये तो हम लोगों ने बेसिक पॉइंट अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट तो हमारी कंट्री का ये पॉइंट है कि हम अपनी कंट्री को देखिए 100% तो गरीबी ख़त्म करना मुश्किल है, ठीक है। ये तो एक मतलब कि मैं कह लूँ तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। बट हाँ, अगर मैं इसको ये कहूँ कि हम इसे मॉडरेट लेवल पे कैसे लाएं, मतलब कि एक मिडिल लेवल पे कैसे लाएं, हम अपनी मतलब कि हम पॉवर्टी रेट से ऊपर की तरफ डाउनफॉल ना जाकर अपफॉल कैसे जाएं, तो इस पॉइंट पे तो हम लोग बात कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट को देखते हुए मैंने सिलेक्टेड पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगे। जैसे कि सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट, ठीक है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे मतलब देखिए आज के टाइम पे क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने एजुकेशन पे फोकस करना बंद कर दिया है, ठीक है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन पे हमें सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो एजुकेशन होनी चाहिए। जितने भी टीनेजर्स हैं आज के टाइम पे वो एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे। एजुकेशन पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। हमारे इंडिया में क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड है, गवर्नमेंट ने हमें गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रोवाइड किए हुए हैं। देखिए, कम से कम हम लोग अपनी बेसिक पढ़ाई तो हम लोग मुकम्मल कर ही सकते हैं। जैसे कि जैसे कि 6 to हमारे पास नर्सरी से लेकर 12 तक की स्टैंडर्ड, ये बेसिक स्टैंडर्ड की पढ़ाई है। कम से कम हम लोग इसे तो कवर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने हमें ये तो दिया है, कम से कम आपने 12th कंप्लीट कर लिया, 12th के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में वहाँ पे आपको एडमिशन लेने की, तो आप लोग वहाँ पे भी ले सकते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई को देखिए, हम नहीं पढ़ पा रहे ये एक बहाना है, ठीक है। ये अगर मैं बिल्कुल सीधा बोलूँ तो एक बहाना है कि हम नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने इसमें कहा था कि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है स्किल्स। देखिए, स्किल्स होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि स्किल्स होता क्या है। स्किल हम बोलते हैं अपनी, जैसे कि देखिए हमने 9, 10, 11, 12 हम लोगों ने ये पढ़ा, बीकॉम पढ़ा, इसे हम लोग स्किल नहीं बोलते। स्किल बोला जाता है अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ को ऐड करना, ठीक है, कुछ अलग से या फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट लेवल को देखते हुए अपनी लाइफ में उस चीज़ को ऐड करना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक अकाउंटेंट हूँ, ठीक है,
मैं एक अकाउंटेंट, मैं अभी फ़िलहाल जिस कंपनी में हूँ मैं एक अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। तो अब जैसे कि साइड से मुझे क्या है, मुझे एक यूट्यूब में भी इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ क्या है, मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ में मुझे डिजिटली मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा इसे कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे किसी को डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है, किसी को हॉस्पिटैलिटी में हो सकता है, किसी को ह्यूमैनिटीज़ में हो सकता है, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग में है, किसी को फैशन कोर्सेज में है, किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मतलब अपने अपने इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। हम इसे बोलते हैं अपने स्किल्स को डेवलप करना, ठीक है। हम ये बेसिक कोर्सेज करके अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर में हम जॉब ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। तो इसी पे जैसे कि मुझे अबुल कलाम सर का मुझे मतलब 2 कोट्स मुझे याद आ गया, ठीक है। जो सबसे पहला उनका जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है कि ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, ठीक है। हम सभी के पास इक्वल टैलेंट नहीं है। ये अबुल कलाम आज़ाद सर ने कहा था कि हम सभी के पास इक्वल टैलेंट नहीं है। देखिए, अगर किसी पर्सन के पास, अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल जैसे कि आज के टाइम पे वो डिजिटली वो काफ़ी मतलब सक्सेस है, तो दूसरा बंदा ज़रूरी नहीं है कि वो भी इसी चीज़ में सक्सेस हो। वो हो सकता है कि एजुकेशन बैकग्राउंड में वो काफ़ी आज के टाइम पे IIT नीट वगैरह, वो किसी और सेक्टर में मतलब कि उसका ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो इसलिए ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम फाइनेंशियल प्लानिंग पर बात करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे पॉवर्टी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इस पर फोकस करते हैं कि सबसे पहले हमें अपने फैमिली बजट पे फोकस करना होगा। हमें अपने फैमिली का एक बजट रेडी करना होगा कि हमारा मंथली बजट है कितना, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग हमें सेट करनी होगी कि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। उसी के अकॉर्डिंग हमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी सैलरी 25,000 है पर मंथ, तो हमें उसका कुछ एक हिस्सा, एक पार्ट हमें अपने सेविंग अकाउंट में हमें सेव करना होगा। या फिर आप सेविंग अकाउंट में सेव करिए, या फिर बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की आप जहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल LIC में आप अपना पैसा लगा सकते हैं, LIC में सेव करिए, तो वहाँ में आपको काफ़ी अच्छा रिफंड मिलता है। तो इन सभी तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं जिससे कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग का फोकस कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हमारे पॉवर्टी रेट में किस तरह से आ गया, बट मैंने देखा कि इसका भी एक काफ़ी बड़ा रोल है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है मतलब कि बिजनेस फील्ड में, मतलब कि खुद का बिजनेस, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं मालिक, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहले तो हमें अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, अपने साइड इनकम को जनरेट करना चाहिए, ठीक है। साइड इनकम को जनरेट करने के लिए हमें साइड इनकम को जनरेट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। आप जॉब के साथ अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कोई साइड इनकम भी अगर आपका हो, तो आप किसी बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका, इसीलिए मैंने स्किल्स पे मैंने बात किया था कि अगर आपके अंदर स्किल होगा तो आप साइड इनकम भी अपना जनरेट कर सकते हैं। इसे एक तरह से, अगर आप अपना खुद का काम कर रहे हैं तो इसे एक तरह से कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप करना, ठीक है, खुद का बिजनेस करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हेल्थ एंड वेलबींग। जो इस पॉइंट को मैंने फर्स्ट पॉइंट मैंने रखा है एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, और लास्ट पॉइंट मैंने इसीलिए मैंने सेट किया है हेल्थ एंड वेलबींग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हेल्थ को हमें अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। हेल्थ को, अगर हमारे पास हेल्थ ही नहीं होगी तो हम किसी भी काम को कर नहीं सकते, अपनी किसी स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकते, खुद को हम आगे डेवलप नहीं कर सकते, खुद को हम आगे नहीं बढ़ा सकते अपनी लाइफ में। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हमें अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ पे देनी चाहिए। हमारा फोकस हमारा हेल्थ पे होना चाहिए। हमें एक कंसिस्टेंसी से हमें एक्सरसाइज पे फोकस करें, हेल्थ पे करें। तो इन सभी चीज़ों से अगर हमारे पास हेल्थ होगी तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी बड़ा से बड़ा थिंग हम सोच सकते हैं, थिंकिंग हमारी इम्प्रूव होगी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इन सभी टॉपिक्स पे मैंने आपसे बात किया। अगर कुछ रह गया तो आप लोग मुझे, अगर किसी टॉपिक का अगर आप लोगों को वीडियोस चाहिए प्रॉपर, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इन टॉपिक पे इंशाल्लाह जल्दी से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।